हेलो दोस्तों। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा डिप्टी लीडर के साथ फाइट करते हुए जावेन और मास्टर यालो को डिफिकल्टी आ रही थी। इससे पहले कि डिप्टी लीडर उन्हें चोट पहुंचा पाता तभी अचानक वहां पर जी आ जाती है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। उसने आते साथ ही डिप्टी लीडर को उठा उठा कर पटकना शुरू कर दिया था जिस वजह से वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। डिप्टी लीडर के भागने के बाद हम देखते हैं कि जावेन यहाँ पर सारी की सारी ट्रैप सोल को आजाद करा देता है। साथ ही साथ जावेन को सोल पूल की गहराई में एक सोल ओरिजिन एसेंस भी मिल गया था जिसको कम्प्लीटली एब्जॉर्ब करके रिफाइन करने की वजह से जावेन की सोल कल्टीवेशन में लेवल ब्रेक थ्रू हो गया। वो अब हेवनली ग्रेड परफेक्शन पर पहुंच जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जावेन की सोल उस लोकेशन पर आ चुकी थी जहां पर प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम अपीयर होने वाला है। लेकिन हम देखते हैं कि वहां पर हुनमेंग सेंग भी था जिसने जावेन की सोल पर हमला कर दिया, मगर जावेन को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मिस्टीरियस मास्टर ने बचा लिया जो कि जावेन से कह रहा था कि जितना जल्दी हो सके वापस लौट जाओ। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ पर आसमान में हम देखते हैं कि रेड मून, व्हाइट मून और साथ ही साथ 7 सितारे भी आ चुके थे जो कि सब के सब एक ही सीन में आ चुके थे। मिस लुआन और बाकी के स्काई फॉलिंग सेक के सारे डिसाइपल ये फिनोमिना देख रहे थे जहाँ वो लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि सेलेस्टियल फिनोमिना के बारे में मास्टर जावियन ने भी बात की थी। इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर जावियन पर आ गया जो कि इस फिनोमिना को देखते हुए कहता है कि तो आखिरकार वो समय आ गया जब 9 सितारे और 2 चांद एक साथ हो जाएंगे और जमीन और आसमान में बड़ी बड़ी लहरें उठेंगी। यही वो समय होगा जब प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम इस दुनिया में डिसेंट होगी। यह सब बोलते हुए अचानक से जावियन के माथे पर एक रोशनी चमकने लगी जिसे महसूस करते हुए जावियन याद करता है कि जब उसने प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के एक मैप को हासिल किया था तो उसके अंदर से यह लाइट निकलते हुए जावेन की बॉडी के अंदर एंटर हो गई थी और आज ये बहुत ही तेजी के साथ रिएक्ट कर रही है, जिससे जावेन को यह समझ तो आ गया था कि इस एनर्जी और प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम के बीच कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। लेकिन आखिरकार इसका क्या मकसद होगा वो जावेन को फिलहाल कुछ मालूम नहीं, पर क्योंकि जावेन अपने सोल कल्टीवेशन के हेवनली ग्रेड परफेक्शन पर आ चुका था इसलिए जावेन अब यहाँ पर अपने एक क्लोन को बनाने की कोशिश करता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जावेन का क्लोन पूरी तरीके से परफेक्ट हो चुका है। कोई भी इन दोनों में सही से फर्क महसूस नहीं कर पाएगा। तभी अचानक वहाँ पर जिया, मास्टर लिन, मास्टर फेंग और साथ ही साथ मास्टर यालो आ गए जहाँ पर जिया अपने सामने 2 जावियन को देखकर हैरान होते हुए कहती है कि यहाँ पर 2 जावियन कैसे, क्या ये दोनों ही ट्विंस तो नहीं। जिया दोनों ही बॉडीज को काफी गौर से देख रही थी जहाँ पर वो कहती है कि यह तो जावेन का ट्विंस ही लग रहा है। इवन की मास्टर लिन भी यहाँ पर जावेन से कहते हैं कि तुम अपने हेवनली ग्रेड परफेक्शन पर पहुंच चुके हो, इसी वजह से तुम्हारा क्लोन पूरी तरीके से परफेक्ट तुम्हारी बॉडी की तरह है। जावियन कहना पड़ेगा कि तुम काफी ज्यादा कमाल के हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर यालो भी जावियन को सही सलामत देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए थे। वो जावियन से कहते हैं कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी कहीं सोल रीजन के अंदर मौजूद वो वायलेट वाला तुम्हें परेशान न करे, लेकिन यहाँ तुम्हें सही सलामत देखकर मुझे अच्छा लगा। जो सुनकर तो जावेन मुस्कुराते हुए वापस से अपने क्लोन को एनर्जी में कन्वर्ट करते हुए अपने पास रख लेता है। साथ ही साथ वो मास्टर यालो से कहने लगा कि उस सोल रीजन को पूरी तरीके से रिफाइन करने में मुझे थोड़ा सा टाइम जरूर लगा। जहाँ मेन डिफिकल्टी वही वायलेट एनर्जी बन रही थी, लेकिन कैसे तैसे करके मैंने उस सोल ओरिजिन को अच्छे से पूरी तरीके से रिफाइन करके ऑब्जर्व कर लिया है जो कि मेरे लिए एक बहुत ही कीमती तोहफा बन गया। इससे मिलने वाली ताकत को आप महसूस तो कर पा रहे होगे। जिस पर तो मास्टर यालो मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ, मैंने तुम्हारे क्लोन की पावर को महसूस किया, वो काफी ज्यादा ताकतवर है और तुम्हारे साथ परफेक्ट कंपेटेबल भी है। जब तुम प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम को हासिल करने के लिए कंपटीशन करोगे तब के टाइम यह क्लोन तुम्हारे काफी ज्यादा काम आएगा। मास्टर फेंग यहाँ पर ये सब बातें सुनते हुए कहते हैं कि प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम के अपीयर होने का समय ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि अभी तक हम लोगों को लोकेशन मालूम नहीं जहाँ पर वो डिसेंट होगा। जिस पर तो जावेन जवाब देते हुए कहता है कि उसकी फिक्र ना करो, जब मेरी कल्टीवेशन कंप्लीट हुई थी तो मैं सोल रीजन करते हुए आखिरकार उस लोकेशन पर पहुंच चुका था जहां पर प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम डिसेंट होने वाला है, लेकिन वहां पर हॉल ऑफ
सोल का लीडर हुनमेंग सिंह पहले से ही मेरा इंतजार कर रहा था, जिसने मेरी सोल पर हमला कर दिया। वो तो भला हो एक मिस्टीरियस एक्सपर्ट का जिसने मेरी जान बचाई और उसी की मदद से मैं वहां से बचकर वापस आ पाया। जो सुनकर तो एल्डर लिन और मास्टर यालो एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मास्टर यालो कहते हैं कि तो इसका मतलब कि हॉल ऑफ सोल को प्यूरिफाइंग डिमोनिश लोटस फ्लेम की लोकेशन मालूम है और कई सारे पावरफुल एक्सपर्ट को यकीनन इस लोकेशन के बारे में मालूम होगा और वो भी प्यूरिफाइंग डिमोनिश लोटस फ्लेम को हासिल करना चाहेंगे। और जहाँ तक उस मिस्टीरियस एक्सपर्ट की बात है तो अच्छा है कि वो अब हमारा दोस्त है, वो हमारा दुश्मन नहीं। वैसे भी प्यूरिफाइंग डिमोनिश लोटस फ्लेम का अपीयर होना एक बहुत ही बड़ा इवेंट है। जब वो सब आएंगे तो मुझे लगता है कि सारे के सारे एंशिएंट क्लैन भी जरूर आएंगे, इसके बीच टांग अड़ाएंगे, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है क्योंकि हम लोग साइड में रहते हुए हॉल ऑफ सोल के मास्टर को उन मास्टर के साथ फाइट करने का मौका देंगे और जब वो आपस में उलझे होंगे तो हम उसी मौके का फायदा उठाकर प्यूरिफाइंग डिमोनिश लोटस फ्लेम को हासिल करेंगे। जो सुनकर तो जावियन में हाँ में से हिलाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर यालो यहाँ पर अपने पास से एक 9 नेदरवर्ल्ड येलो स्प्रिंग की पिल निकाल कर देते हुए कहते हैं कि लो जावियन इसे भी रख लो। जब तुम 2 महीने कल्टीवेशन में लगे हुए थे तो मास्टर ली और मैंने दोनों ने मिलकर इस पिल को रिफाइन किया, ये तुम्हारे काफी ज्यादा काम आएगी। जो सुनकर तो जावियन भी उसे एक्सपेक्ट करते हुए खुश होकर यहाँ पर एल्डर ली और मास्टर यालो का शुक्रिया अदा करता है। जो सब वो अभी यहाँ पर कह ही रहा था कि तभी अचानक उन्हें बाहर से कुछ हलचल महसूस हुई। जो सुनकर तो सारे के सारे कल्टीवेटर फौरन से मूव करते हुए बाहर की तरफ आ गए, जहाँ पर जावियन देखता है कि वो 9 स्टार के अंदर से यहाँ पर रेड कलर की एनर्जी समंदर की लहरों की तरफ फ्लो करते हुए निकल रही थी, जिसे देखकर तो जावियन समझ गया था कि यकीनन यही वो हेवनली एंड अर्थ रहा है। के अपीयर होने के साथ साथ जावियन की बॉडी के अंदर से मौजूद वो रेड कलर की एनर्जी बहुत ही ज्यादा तेज चमक रही थी। ये सब कुछ देखकर तो आखिरकार जावियन को भी समझ आ गया था कि प्यूरिफाइंग डिमोनिश लोटस फ्लेम अपीयर हो चुका है। इसलिए जावियन मास्टर यालो से कहने लगा कि मास्टर यालो जल्दी से जल्दी हमें लोकेशन की तरफ जाना चाहिए। जिस पर तो मास्टर यालो भी जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, वैसे भी लिटिल फेरी डॉक्टर और मिस किनली दोनों क्लोज डोर कल्टीवेशन के अंदर है। यह काम बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए जावियन मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। जबकि स्टार फॉलिंग पवेलियन सेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए पीछे की तरफ मास्टर फेंग और फेरी किंग मौजूद थी, जो कि मास्टर यालो से कहती है कि तुम लोग बेफिक्र होकर जा सकते हो। स्काई मेंशन अलायंस को पीछे की तरफ हम लोग रुक कर गार्ड करेंगे। जो सुनकर तो जावियन भी वहां मौजूद सब लोगों से बात करते हुए कहता है कि हमने हॉल ऑफ सोल के ह्यूमन हॉल ब्रांच को डिस्ट्रॉय कर दिया है और हमारी गैर मौजूदगी में ये एक बहुत ही बड़ा इवेंट है। तो हो सकता है कि हॉल ऑफ सोल कोई कदम उठाए, इसलिए तुम सब लोगों को चुप कर रहना होगा। जिस पर तो वो लोग जवाब देते हुए कहते हैं कि आप फिक्र ना करें। जो सब सुनने के बाद जावियन अपने पोर्ट्स का इस्तेमाल करते हुए हवा में एक पोर्टल ओपन कर देता है ताकि ये लोग प्यूरिफाइंग डिमोनिश लोटस फ्लेम की उसी लोकेशन की तरफ जा सके। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ उसे माउंटेन रेंज पर आ जाता है, जहाँ पर प्यूरिफाइंग डिमोनिश लोटस फ्लेम अपीयर हुआ है और हम देखते हैं कि उस फ्लेम हीट की एनर्जी काफी ज्यादा खतरनाक थी, इसलिए वो आसपास मौजूद सारी की सारी घास और दरख्तों को जलाकर राख कर देती है। यह माउंटेन रेंज पूरी तरीके से बंजर हो चुका था। तभी अचानक हम देखते हैं कि जावियन अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर पहुंच जाता है, जहाँ इस मिशन पर जावियन के साथ जिया, एल्डर लिन, मास्टर हुआयुन और मास्टर यालो आए हुए थे। इस लोकेशन पर पहुंचने के बाद मास्टर यालो सामने की तरफ देखते हुए कहते हैं कि यो प्यूरिफाइंग डिमोनिश लोटस फ्लेम कितना ज्यादा टेरिफाइंग है। इसकी खतरनाक फ्लेम एनर्जी ने आसपास के मौजूद माउंटेन रेंज को जलाकर डिजर्ट में कन्वर्ट कर दिया, जबकि यह तो सिर्फ प्यूरिफाइंग डिमोनिश लोटस फ्लेम की बाहर निकलने वाली एनर्जी है और ये तो असली प्यूरिफाइंग डिमोनिश लोटस फ्लेम है भी नहीं, जो कि नीचे गहराई के अंदर मौजूद सील को ब्रेक करते हुए बाहर की तरफ आ रही है। जो सब सुनकर तो जिया सरप्राइज होकर कहते हैं कि इसका मतलब कि यह सिर्फ एक हीट एनर्जी है, ये असली प्यूरिफाइंग डिमोनिश लोटस फ्लेम नहीं, फिर भी ये इतनी सारी टेरिफाइंग है। सोचो जावियन आखिर हमारा क्या होगा अगर हम लोग नीचे की तरफ गए, आखिर हम लोग सरवाइव कैसे करेंगे।
जी अभी यह सब सवाल कर रही थी कि तभी अचानक जावियन को सामने की तरफ हॉल ऑफ सोल की एनर्जी महसूस की और इसी के साथ हम देखते हैं कि जावियन और उसके दोस्तों के सामने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन हो गया, जिसके अंदर से सोल एनर्जी किसी झरने की तरह बहती आ रही थी। जावियन भी यह सब देखकर गुस्सा होते हुए समझ जाता है कि यह हॉल ऑफ सोल के कमीने हैं और उसका शक बिल्कुल सही था, क्योंकि हम देखते हैं कि उस सोल एनर्जी के अंदर से पहले डिप्टी लीडर धीरे धीरे निकलते हुए बाहर की तरफ आ गया और उसके बाद हुन क्लैन का यंग मास्टर और साथ ही साथ हॉल ऑफ सोल का लीडर भी धीरे धीरे निकलते हुए बाहर की तरफ आ जाते हैं, जिसे देखकर तो मास्टर यालो तुरंत से पहचानते हुए कहते हैं कि यह तो हुन में शेंग है, हॉल ऑफ सोल का लीडर। जावियन मास्टर यालो की ये सब बातें सुनकर गुस्सा होते हुए उसे ही घूर रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुन मेंग शेंग भी जावियन की तरफ देखते हुए कहता है कि फॉलन जाओ क्लैन में अभी भी इतनी ताकत बची है कि वो इस तरह के कल्टीवेटर को पैदा कर सके। इसे खत्म करना तो हमारी हॉल ऑफ सोल की जिम्मेदारी होनी चाहिए। जिस पर तो डिप्टी लीडर जवाब देते हुए कहता है कि यह लड़का काफी ज्यादा चालाक है, हमने इसे मारने की पास्ट में कई बार कोशिश की, हमने हर बार एक ताकतवर कल्टीवेटर को भेजा जो कि इसे आसानी के साथ मार सकता हो, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे हर बार यह कमीना बचकर आ जाता है। हमें बस थोड़ा सा और टाइम चाहिए, उसके बाद मैं खुद अपने हाथों से इसे मारूंगा। यह सब सुनकर हुन मेंग शेंग जवाब देते हुए कहता है कि वक्त ही तो नहीं है, इससे पहले कि यह लड़का दूसरा जाओ जुआन बन जाए, इसे रास्ते से हटा दो। जिस पर तो डिप्टी लीडर जवाब देते हुए कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह लड़का चाहे जितना मर्जी ताकतवर हो, यह हमारे यंग क्लान के लीडर के सामने तो टिक ही नहीं सकता, वो इससे भी ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद सीजी ब्रोकर यहाँ पर तीसरे बंदे पर आ गया, जिसका नाम हुन फेंग है, जो कि 2 स्टार डोजुंग लेवल का कल्टीवेटर था और साथ ही साथ यह हुन क्लान का अगला होने वाला लीडर। वो अपने स्पिरिचुअल आइस का इस्तेमाल करते हुए जावियन की पावर को टेस्ट करने की कोशिश करता है, जहाँ उसे जानने को मिलता है कि जावियन के पास 5 हेवनली फ्लेम है। जो देखकर तो वो कहता है कि अच्छा मैं समझ गया कि आखिरकार तुम लोग इस लड़के को मार क्यों नहीं पा रहे थे। लगता है कि यह इसकी कल्टीवेशन टेक्निक की वजह से हुआ, जो कि काफी ज्यादा इम्प्रेसिव दिखाई दे रही है, लेकिन इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं अभी भी इसे जान से मार सकता हूँ। जिस पर तो डिप्टी लीडर खुश होते हुए कहता है कि हाँ बेशक ऐसा कर सकते हो, आप इतनी ज्यादा कम उम्र में जो 2 स्टार डोजुंग लेवल के कल्टीवेटर जो बन चुके हो, आपके लिए तो इस मामूली जावियन को हराना जरा सा भी मुश्किल नहीं होना चाहिए। अब तो इस जावियन की खैर नहीं। दूसरी तरफ जिया को भी यहाँ पर अपने दुश्मनों के इरादे बिल्कुल ठीक नहीं दिखाई दे रहे और वो जावियन से कहती है कि यह दुश्मन काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए जावियन तुम्हें संभल कर रहना होगा। जिस पर तो जावियन मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, एक बार हम प्यूरिफाइड डिमोनिश लोटस फ्लेम को हासिल कर ले, इसके बाद ही हम इनके खिलाफ कोई चाल चलेंगे। जावियन अभी यहाँ पर यह सब कह ही रहा था कि तभी अचानक यान क्लान का हुआ जुआन आ जाता है, जिसके साथ उसके साथी भी मौजूद थे और वो आते साथ ही जावियन को देखकर कहता है कि इसलिए तो मैं कहता हूँ कि जावियन तुम कमाल के हो, आखिरी बार हमें मिले हुए सिर्फ कुछ ही साल तो हुए हैं, लेकिन इतनी जल्दी तुम डोजिंग लेवल पर पहुंच गए। हुआ जुआन को देखकर तो जावियन भी काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो उसे देखकर कहता है कि तुम भी तो कुछ कम नहीं जो इतनी जल्दी बांसिंग लेवल की पीक पर पहुंच चुके हो। साथ ही साथ जावियन ने महसूस किया कि हुआ जुआन के पास एक हेवनली फ्लेम भी आ चुकी है और वो कहता है कि तुमने तो हेवनली फ्लेम भी रिफाइन कर ली है। जिस पर तो ब्रदर हुआ जुआन जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ मैं अपने लीडर की मदद से एक वेस्टरलैंड डिस्ट्रक्टिव फ्लेम को रिफाइन कर पाया। जो बोलते हुए ब्रदर हुआ जुन अपने एल्डर को इंट्रोड्यूस कराते हुए बताता है कि इनसे मिलिए, ये है हमारे यान क्लान के एल्डर हुआ याओ, इनके पास भी एक हेवनली फ्लेम है जो कि 16 रैंक पर है, उसे फायर क्लाउड वाटर फ्लेम के नाम से भी जाना जाता है। जो सुनकर तो जावियन मास्टर हुआ याओ को भी ग्रीट करता है। साथ ही साथ वो कहता है कि इतने बड़े इत्तेफाक की बात है कि एक ही जगह पर 8 हेवनली फ्लेम मौजूद है, वो हेवनली फ्लेम जिन्हें काफी ज्यादा रेयर माना जाता है और उन्हें आसानी के साथ ढूंढा भी नहीं जा सकता। जावियन अभी यह सब कह ही रहा था कि तभी अचानक जावियन को गोल्डन तितलियां दिखाई देती है। साथ ही साथ पीछे बैकग्राउंड से जूनर की भी आवाज सुनाई दी, जो कि जावियन से कह रहे थे कि 8 हेवनली फ्लेम नहीं बल्कि 9 हेवनली फ्लेम इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि मिस जूनर के पास भी गोल्डन एम्पर बर्निंग फ्लेम है।
जो कि हेवनली फ्लेम रैंकिंग लिस्ट में नंबर 4 पर आती है। ये सब बोलते हुए मिस जूनियर काफी कूल तरीके से वहाँ पर ये स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन करते हुए धीरे से निकलते हुए बाहर की तरफ आ गई, जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस जूनियर का लेवल ब्रेक थ्रू हो चुका था। वो भी 2 स्टार डोजिंग लेवल पर पहुंच चुकी थी। जूनियर को तो यहाँ पर देखकर जावियन काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो फौरन से उसका नाम लेकर धीरे से उसकी तरफ बढ़ने लगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस जूनियर भी धीरे धीरे से जावियन की तरफ बढ़ते हुए उसी का ही नाम ले रही थी। मतलब ये दोनों पूरी तरीके से एक दूसरे में खो चुके थे। आसपास का तो इन्हें होश ही नहीं था। तभी अचानक पीछे की तरफ से ब्रदर किंग यार और साथ ही साथ एक और एल्डर भी आ गया था, जहाँ किन यांग तो कह रहा था कि तुम दोनों ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, जैसे कि तुम दोनों के अलावा यहाँ पर कोई और है ही नहीं। हम लोग इनविजिबल तो नहीं, हमें भी देख लो। जो सुनकर तो जावियन ब्रदर किन यान की तरफ देखते हुए फौरन से उन्हें ग्रीट करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यान क्लान का एल्डर गू क्लान के एल्डर को देखते हुए गुस्से के साथ मुंह बनाने लगा, जैसे कि वो उससे काफी ज्यादा नफरत करता है। मिस जूनियर तो यहाँ पर मास्टर यालो की तरफ देखते हुए उन्हें ग्रीट करने लगी, लेकिन वो जिया को पहली नजर में पहचान नहीं पाती कि आखिर ये लड़की कौन है। जिस पर तो जिया क्यूट सी एक्टिंग करते हुए कहते हैं कि कहीं आप मुझे भूल तो नहीं गई। जिया की यह हरकतें देखकर तो जूनियर को भी समझ आ गया था यह तो जिया है। जूनियर यहाँ पर जावियन से कहती है कि सबसे मिले इतना लंबा अरसा हो गया कि सभी बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। तभी अचानक जूनियर के पास उसके गू क्लान का एल्डर भी आ गया, जिसे वो इंट्रोड्यूस करवाते हुए जावियन को बताती है कि इनसे मिलो, यह है हमारे गू क्लान के एल्डर गू ननहाई, जो कि 4 स्टार डोजोंग लेवल के कल्टीवेटर है। ये यहाँ पर मेरे साथ प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम की इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हैं। जो सुनकर तो जावियन भी फौरन से उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है कि मुझे मालूम नहीं था कि गू क्लान भी प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड है। जावियन की ये बातें सुनकर गू ननहाई भी जवाब देते हुए कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है कि हमारा गू क्लान प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम में कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि जो भी उसके काबिल होगा वो फ्लेम उसे ही मिल जाएगी। बस हमारे गू क्लान का तो सिर्फ एक ही मकसद है, वो हेवनली फ्लेम किसी भी तरह से हुन क्लैन के हाथों में न जाए। जो सब बोलते हुए वो हुन क्लैन के लोगों की तरफ देख रहे थे। यहाँ पर जूनियर जावियन को वार्न करते हुए बताती है कि वो काली आंखों वाला लड़का उसका नाम है हुन फेंग, जो कि हुन क्लान का यंग मास्टर है। साथ ही साथ उसके पास भी डिवाइन ग्रेड का ब्लड लाइन है। तुम हुनियो से तो पहले ही लड़ चुके हो, ये हुनियो से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। तुम्हें इससे जरा संभल कर रहना होगा। आने वाले फ्यूचर में यह हुन क्लान का अगला होने वाला लीडर है। यह सब सुनकर तो जावियन भी जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मैं समझ गया। जिसके बाद वो सवाल करते हुए पूछता है कि मुझे वैसे एक बात समझ नहीं आ रही कि आखिरकार एशियन क्लैन प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम को हासिल करने के लिए इतने थोड़े थोड़े लोग क्यों भेज रहा है। जिस पर एल्डर गू ननहाई जवाब देते हुए कहते हैं कि यहाँ पर नंबर्स कोई मैटर नहीं करते। प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को हासिल करने का एक तरीका है, जिसे चाहे तो बांसिंग लेवल की पीक लेवल का कल्टीवेटर भी हासिल कर सकता है। तो ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर होना जरूरी नहीं। साथ ही साथ जूनियर जवाब देते हुए कहते हैं कि वैसे भी हमारे एशियन क्लान के आपस में एक रूल है कि जो भी कल्टीवेटर डोंसिंग लेवल के 5 स्टार के ऊपर होगा वो अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी एक्शन नहीं ले सकता। यानी कि हुन क्लान या फिर कोई और एशियन क्लान अपने बाकी के पावरफुल कल्टीवेटर को यहाँ पर नहीं भेज सकते। इसलिए यहाँ पर जितने भी कल्टीवेटर हो गए वो सारे के सारे 4 स्टार डोजिंग लेवल के नीचे के कल्टीवेटर्स हो गए। इस पर तो जावियन कहता है कि अच्छा अब मैं समझ गया कि मैंने एक हॉल ऑफ सोल के पूरे ब्रांच को डिस्ट्रॉय कर दिया और अब तक हुन क्लान ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। यानी कि हुन क्लान बाकी के एंशिएंट क्लान के दबाव की वजह से अपने पावरफुल कल्टीवेटर को इसी तरह से हम पर हमला करने के लिए नहीं भेज सकता। यहाँ पर जावियन ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर बाकी सारे एंशिएंट क्लान के भी लोग धीरे धीरे करके आने लगे, जिनमें से कुछ तो जावियन के दोस्त थे और वो जावियन को पहचानते हैं। मगर साथ ही साथ हम देखते हैं कि उन सारे के सारे एंशिएंट क्लान के एल्डर यहाँ पर मास्टर गू ननहाई और साथ ही साथ हुन मेन शेंग को भी अजीब नजरों से देख रहे थे, जैसे कि वो उनसे नफरत करते हो। मास्टर ननहाई भी यह सब देखते हुए याओ से कहते हैं कि एल्डर हुआ याओ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि लिन क्लान के गायब होने के पीछे हमारे ग्लू क्लान का हाथ है। जिस पर तो मास्टर हुआ याओ जवाब देते हुए कहते हैं कि गू क्लान और हुन क्लान दोनों ही काफी ज्यादा सस्पिशियस है। जब तक इन्वेस्टिगेशन करके मालूम नहीं हो जाता तब तक तुम लोगों से नफरत करना जायज है।
और ये सब कहते हुए मास्टर हुआयो फौरन से गायब होकर पीछे की तरफ टेलीपोर्ट करके चले गए, जिस पर तो ब्रदर जुआन को भी मजबूरन यहाँ पर जैवेन से दूर अपने एल्डर के पास जाना पड़ता है, जिससे तो एल्डर गुन अनाई को भी काफी ज्यादा बुरा लगा। जैवेन भी यहाँ पर ये सब समझ गया था और वो कहता है कि लगता है कि लिन क्लान के गायब होने की वजह से एंशिएंट क्लान के आपस में ताल्लुकात खराब होने लगे हैं, जिस पर तो मिस जूनियर जवाब देते हुए कहती है कि हाँ मुझे पूरा यकीन है कि इस साजिश के पीछे 100% हू क्लान ही है, जिन्होंने लिन क्लान को गायब कर दिया ताकि गु क्लान के साथ ही बाकी एंशिएंट क्लान के ताल्लुकात खराब हो सके और हम कभी भी उनके खिलाफ टीम अप न कर सके। यह सब सुनकर तो मास्टर नन्हाई भी कहता है कि वैसे भी इन बातों का कोई भी फायदा नहीं जब तक कोई सबूत सामने नहीं आ जाता। हम खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर सकते और कोई भी हम पर यकीन नहीं करेगा, पर फिलहाल हमें उस बारे में नहीं सोचना चाहिए। हम लोगों को प्यूरिफाइड डिमोनिश लोटस फ्लेम के सील को ब्रेक होने का इंतजार करना चाहिए ताकि हम उसके स्पेस के अंदर एंटर कर सके। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या हम उस प्यूरिफाइड डिमोनिश लोटस फ्लेम को हासिल कर सकते हैं या नहीं। मास्टर नन्हाई यहाँ पर ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक यहाँ पर मास्टर यालो को एक ग्रीन कलर की चमकती हुई रोशनी दिखाई दी, जिसके दूसरी तरफ किसी जाने पहचाने इंसान की आवाज सुनाई दे रही थी और वो यहाँ पर मास्टर यालो से कह रहा था कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो यालो जिसे हमें अपने क्लान से निकाल दिया था वो भी हमें यहाँ पर दिख जाएगा और साथ ही साथ वो यालो डोनसिंग लेवल पर प्रमोट होकर पहुंच चुका है। तुमने तो वाकई में मुझे सरप्राइज कर दिया। यो कहते ही वहाँ पर एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसके अंदर से याओ क्लान का एक एल्डर निकल कर बाहर आ गया। यही एल्डर वो सारी बातें कर रहा था, जिसका नाम याओ वान गुआई है, जो कि 4 स्टार डोजिंग लेवल का कल्टीवेटर है। साथ ही साथ उसके 2 लोग भी मौजूद थे, जहाँ पर इस लड़के का नाम यान और इस लड़की का नाम यालिंग था। मास्टर यालो को तो यहाँ पर वान गुआई को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ चुके थे और वो कह रहे थे कि बस तुम्हारी ही मेहरबानी है जो आज मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। जावियन यहाँ पर मास्टर यालो से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर ये बंदा कौन है, जिस पर तो मास्टर यालो जवाब देते हुए बताते हैं कि यो है याओ क्लान का वान गुआई, जो कि याओ क्लान के पनिशमेंट देने की पोजीशन को संभालता है। इसी पनिशमेंट पोजीशन की वजह से वान गुआई के पास काफी ज्यादा ताकत है। वो सिर्फ एक ही अल्फाज से किसी की मौत या जिंदगी डिसाइड कर सकता है। मेरी बारी में भी इसी ने ही फैसला किया, जो कि सही या गलत को अलग नहीं कर पाया और बिना ज्यादा सोचे समझे फौरन से फैसला सुना दिया कि मुझे याओ क्लान से बाहर निकाल दिया जाए। जो सब सुनकर तो जैवेन को यहाँ पर उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो यहाँ पर मास्टर यालो से कहता है कि आप फिक्र ना करे, आपका इंसाफ मैं लूंगा। यहाँ पर जैवेन यह सब कह ही रहा था कि तभी अचानक याओ टियान आगे की तरफ आते हुए कहता है कि एल्डर यही तो वो नहीं जिसे हमारे क्लैन से बाहर निकाल दिया था। बाद में इसे दोबारा से क्लैन में इनवाइट करने की कोशिश की थी, लेकिन इसने हमारी इनविटेशन को रिजेक्ट कर दिया। जिस पर तो वान गुआई जवाब देते हुए कहता है कि हाँ यह वही है जिसने क्लैन से बाहर निकलने के बाद अपना थोड़ा बहुत नाम क्या बना लिया। यह खुद को कुछ ज्यादा ही समझने लगा है। जिस पर तो याओ टियान मास्टर यालो का मजाक उड़ाने लगता है। वो यहाँ पर कहता है कि कितने अफसोस की बात है, इतने सालों की कल्टीवेशन के बावजूद भी इस आदमी का सोल कल्टीवेशन लेवल अभी तक हेवन रियम में एंटर नहीं कर पाया, जिससे साबित होता है कि यह आदमी टैलेंट का कुछ ज्यादा खास नहीं। इसी वजह से हमारे एल्डर वान गुआई ने इसे अपने क्लैन से बाहर निकाल दिया, वरना इस तरह का कचरा तो हमारे याओ क्लान के लिए बदनामी बन जाता। ऐसे बेकार लोग तो सेंट्रल प्लेन को ही बिलोंग करते हैं ताकि यह दर दर की ठोकरें खा रहे। मास्टर यालो को तो ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। बाकी सब लोग भी यहाँ पर याओ टियान की ये सारी बातें सुन रहे थे। इस दुनिया यहाँ पर जावियन को बताती है कि जो है याओ टियान याओ क्लान की यंगर जनरेशन का नंबर 1 जीनियस। जावियन तो वैसे भी अंदर से गुस्सा था, तो वो यहाँ पर याओ टियान का मजाक उड़ाते हुए हंसते हुए कहता है कि कितने सालों की कल्टीवेशन के बावजूद भी तुम्हारी सोल कल्टीवेशन बस सिर्फ हेवनली रियल्म के लेट स्टेज तक पहुंच चुकी है और इसी से तुम याओ क्लान की यंगर जनरेशन का नंबर 1 पर्सन बन गए। इससे तो साबित हो जाता है कि याओ क्लान कितना ज्यादा घटिया है, जहाँ पर अच्छे टैलेंट वाला कोई मौजूद ही नहीं। यह सब सुनकर तो याओ टियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो यहाँ पर जावियन की तरफ देखते हुए कहता है कि आखिर तुम कौन हो जो कि मेरे सामने इतने एरोगेंट बन रहे हो।
इस पर तो जावियन जवाब देते हुए कहता है कि मैं हूँ जावियन, मास्टर यालो का डिसाइपल। जिस नाम को तो हाउटियन ने पहले ही सुन रखा था। और वो यहाँ पर कहता है कि अच्छा, तो वो तुम वो थर्ड ग्रेड की कंपटीशन पील टावर की पील गैदरिंग कंपटीशन के चैंपियन, लेकिन आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इस तरह से बेइज्जती करने की? लगता है कि तुम मरना चाहते हो। और यो कहते हुए वो फौरन से अपनी सोल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर अपने डिवाइन फॉर्म को क्रिएट करके फौरन से जावियन पर हमला करने की कोशिश करता है। मगर दूसरी तरफ तो जावियन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो यहाँ पर अपनी जगह पर खड़ा बस मुस्कुरा रहा था। और वो सिर्फ अपने एक ही हाथ का इस्तेमाल करते हुए काफी कूल तरीके से अपने मुक्के को बंद कर लेता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि मल्टीपल स्लैश अटैक यहाँ पर याओटियन की टेक्निक को बीच से काट देते हैं, जो देखकर तो सभी लोग सरप्राइज हो गए थे कि जावियन इतना ज्यादा खतरनाक कैसे है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जावियन भी यहाँ पर काफी कूल तरीके से अपनी डोंसिंग लेवल की पावर्स को एक्टिवेट करने लगा। साथ ही साथ वो धीरे से हवा में आते हुए कहता है कि तुम सिर्फ 1 स्टार डोजिंग लेवल के कल्टीवेटर हो, जिसकी सोल कल्टीवेशन हेवनली रियल्म के लेस्ट तक ही पहुंची है। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सिखाने की कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? लगता है कि तुम अपनी औकात भूल गए हो। यो कहते ही जावियन ने फौरन से अपने डिवाइन सोल को समन करते हुए उसके पावरफुल पंच का इस्तेमाल करते हुए याओटियन को हिट करने की कोशिश करता है, जो देखकर तो याओटियन काफी ज्यादा घबरा गया था। उसे बचाने के लिए उसके अंडर वान गुआई को फौरन से सामने की तरफ आकर यहाँ पर जावियन के डिवाइन सोल के साथ टकराना पड़ा। इस टकराव के कारण स्पेस में बहुत ही बड़े बड़े क्रैक्स पड़ जाते हैं और इसी प्रेशर के कारण वान गुआई पीछे की तरफ धकेला गया। दूसरी तरफ तो हाउटियन यह देखकर तो काफी ज्यादा शॉक हो गया था कि जावियन की सोल कल्टीवेशन हेवनली रियल गेट के परफेक्शन पर पहुंच चुकी है। लेकिन अगले ही लम्हे हाउटियन महसूस करता है कि जावियन का क्लोन ऑलरेडी उसके पीछे पहुंच चुका है, जो कि हाउटियन के मुंह पर उल्टे हाथ का एक जोरदार चमाट मारता है। वो उड़ते हुए पीछे की तरफ जाने लगा, लेकिन जावियन अपने सक्शन पंप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वापस से उसे अपनी तरफ खींच चुका। जो करने के बाद जावियन ने यहाँ पर लगातार उसके मुंह पर चमाटों की बारिश करना शुरू कर दी, ताकि वो उसके मुंह को लाल कर सके। अच्छी तरह से हाउटियन का मुंह सुजाने के बाद जावियन उसे फाइनल स्लैप करते हुए जमीन पर पटक देता है, जो नजारा देखकर तो सभी लोग शॉक हो गए थे। जिया तो यहाँ पर हाउटियन पर हंसते हुए कहते हैं कि यह तो एक छोटे कछुओं के बच्चे की तरह दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हाउटियन को तो इस तरह से पिटाई हुई, लेकिन हम देखते हैं कि मिस यालिंग तो जावियन से इम्प्रेस दिखाई दे रही थी। जावियन यहाँ पर अपने क्लोन को वापस रख लेता है। साथ ही साथ वो हाउटियन से कहने लगा कि बेकार कुत्ते, दोबारा मेरे मास्टर पर भौंकने की गलती मत करना। मैं इस बदतमीजी को बर्दाश्त नहीं करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि यह सबक तुम्हें हमेशा याद रहे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यो कहते हुए जावियन गुस्से के साथ अपनी एनर्जी अनलेश करता है। और यहाँ पर इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यही पे एंड हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।